7.4 में मेनली ये 6 फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन जो पहले से पढ़ के आया हो कि सब्स्टिट्यूट करना कैसे होता है, उसके हिसाब से इसको सेट करना पड़ेगा। यानी डिनोमिनेटर को, सब में देख रहे हो कि डिनोमिनेटर ही है ना, तो सब में डिनोमिनेटर को हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी फॉर्म बन रही है। अगर स्क्वायर रूट होगा तो ये तीनों बनेंगी, अगर स्क्वायर रूट नहीं होगा तो ये तीनों बनेंगे, ठीक है। इसमें पहले वेरिएबल का स्क्वायर है, बाद में कांस्टेंट का स्क्वायर है। यहां पे पहले कांस्टेंट का स्क्वायर है, बाद में वेरिएबल का स्क्वायर है। ये चीज तुमको थोड़ी सी ध्यान देनी है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर एक बार फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया तो ये पूरी फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत आसानी से क्वेश्चन लग जाएंगे। जिनको इंटीग्रेशन मुश्किल लग रहा है उनसे भी, ठीक है। पहले ही मुंह खोल दिए पूरा, मतलब अभी स्टार्ट भी नहीं किया, तुम बोर होने लगे तो कहां से फिर लगेगा क्वेश्चन। समझ में आ रही बात? तो तुमको ये 6 फॉर्मूले याद करने हैं। अगर कोई कह रहा है कि नहीं बिल्कुल इंटीग्रेशन नहीं क्लियर है, तो भी इसमें कोई बहुत ज्यादा अकल स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में तो नहीं लगानी है, ठीक है। तुमको क्या करना है कि अपने क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है, जैसे भी बन जाए, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 6 प्लस 1। तो 1 हमको पता है कि ये 1 स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 1 1 का स्क्वायर होता है। और x की पावर 6 को अगर हम स्क्वायर लिखना चाहें तो x की पावर 3 का क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये वाला बन जाएगा कि नहीं? प्लस है ना, ये वाला बनेगा। पहले वेरिएबल का स्क्वायर, बाद में कांस्टेंट का स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। तो अब हम यहां करेंगे, इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर, और x की पावर 6 को हम लिखेंगे x क्यूब का क्या? स्क्वायर, और प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अंडरस्टूड है कि 1 1 का स्क्वायर होता है। x क्यूब है, और यहां पे लेकिन दिक्कत यह है कि यहां पर न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ऊपर क्या है? 1 है, और यहां पे ऊपर लेकिन क्या दिया हुआ है? 3x स्क्वायर। इसका मतलब मुझे इस 3x स्क्वायर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। हमको दिख रहा है कि x की पावर क्यूब, x की पावर 3 सॉरी, x क्यूब को अगर मैं t मानूंगा तो 3x स्क्वायर अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x। जनरली पूछा जाता है हम किसको t मानेंगे, तो हम उसको t मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर मेरा कोई टर्म वहां से एलिमिनेट हो जा रहा हो, स्पेशली वो टर्म जो मुझे प्रॉब्लम दे रहा हो। यहां पे प्रॉब्लम कौन दे रहा है? 3x स्क्वायर, वो t मानने से क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे? लेट करेंगे, x क्यूब को मैंने क्या लेट कर लिया? t। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तुमको ये बात समझ में आई? ठीक है। अब ये 3x स्क्वायर dx तो हट गया, यहां पर क्या आ गया? dt आ गया। और मैंने x क्यूब यानी x क्यूब का स्क्वायर था, x क्यूब को मैंने t माना है तो t का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। पहले क्या है? वेरिएबल का स्क्वायर, बाद में कांस्टेंट का स्क्वायर, यही तो बना। ध्यान रखना कि यहां पर ये ना बना देना, क्योंकि यहां पे स्क्वायर रूट लगा है, यहां पे नहीं लगा है। यही एक प्रॉब्लम यहां पे होगी अगर तुम भूले तो। ये क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ए की वैल्यू यहां पर कितनी है? 1 है, तो 1/a लिखने का कोई मतलब है नहीं, 1 ही आएगा। tan इनवर्स x बाई ए, x मतलब क्या? t, t बाई ए की वैल्यू कितनी है? 1, और प्लस क्या हो जाएगा? c tan इनवर्स, और t हम लोगों ने किसको माना है? x क्यूब को, प्लस c, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आएगी नहीं? अब इसमें क्या प्रॉब्लम है तुमको जो तुम इंटीग्रेशन छोड़ के भागे जा रहे हो? ठीक है, तो ऐसे ध्यान से समझोगे तो होगा। देखो ये है अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, दिख गया कि ये अंडर रूट वाला कोई लगेगा। पहले कांस्टेंट दे रखा है, बाद में वेरिएबल दे रखा है, कौन सा लगेगा? ये लास्ट वाला लगेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस। नहीं नहीं, लास्ट क्यों लगेगा? अच्छा हाँ, ये तो वही चीज है ना। अब हम यहां पे क्या करेंगे? 4x को हम क्या लिखेंगे? हाँ, 1 का स्क्वायर लिख दो इसको, और इसको लिख दो 2x का स्क्वायर। 2x को आप क्या करेंगे? देखो यहां पर प्रॉपर स्क्वायर होना चाहिए, यानी एक या तो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर कुछ भी, 2x ये सब नंबर नहीं। तो 2x को हम क्या मानेंगे? t मानेंगे। डिफरेंशिएशन 2x का 2 होता है, dx dt हो जाएगा। यानी dx इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं? 1/2 dt, यही तो कह सकते हैं, 1/2 dt। बोलो बात समझ में आई? 1/2 हम बाहर ले लेंगे,
यहाँ डी टी हो जाएगा और 1 प्लस ये 1 स्क्वायर है और ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, अंडर रूट लगा हुआ है तो यही तो फॉर्मूला लगेगा, तो लॉग लगाओ। मॉड क्या दे रखा है, टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो होगा, और प्लस सी। ये हम लोगों ने टी के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब हम लोगों को सिर्फ 1/2 कहां गया, हाँ ये हो गया 1/2। अब ये हो गया तुम्हारा 1/2 लॉग टी, कितने को माना था हम लोगों ने, 2x को, प्लस टी का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और ए स्क्वायर का मतलब 1 प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहे हो, पहले मानते, ये तो फॉर्मूला लिखा है तो यहां कहां 1 ठोक देते भाई, टी का ए के रिस्पेक्ट में किया है तो ये तो लिख दिया ना, इतना फॉर्मूला टाइप बना के लिख दिया, इसलिए लिखना हो तुमको यहाँ पे 1 लिख दो, यहीं पे हटा दे, खुश हो, तो अंडरस्टूड होता है यार। देखो ये 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है प्लस 1 है, तो हम किसको टी मानेंगे, t-2 माइनस एक्स को ही तो टी मानेंगे, तो हम लेट कर लेते हैं, 2 माइनस एक्स को हम क्या मान लेंगे, टी, तो ये 2 का तो हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, जाहिर सी बात है, तो माइनस डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी, यानी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो जाएगा। अदन बात समझ में आ रही है कुछ, तो हम जब डी एक्स को हटाएंगे तो किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस डी टी से, माइनस को निकाल के बाहर करो, ऊपर लिख दो डी टी अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स को हम लोगों ने टी माना है, तो टी स्क्वायर और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, माइनस बाहर लगा रहने दो। ये फॉर्मूला फिर से कौन सा बना, यही वाला बना कि नहीं बना, तो ये हो जाएगा लॉग, यहां पे क्या हो जाएगा, x के मतलब क्या, t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1, और प्लस क्या हो जाएगा, c। यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस लॉग टी हम लोगों ने किसको माना था, 2 माइनस एक्स को, प्लस ये हो गया अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस कितना हो गया, c हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो कि इसको तुम लोग ओपन कर सकते हो, ठीक है, तो इसको ओपन कर दो, यहां पे लिख दो माइनस लॉग, ठीक है, आंसर देखो यही आ रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x प्लस 1 प्लस सी। हाँ कोई दिक्कत, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, माइनस को हटाया है तो भाई जाहिर सी बात है माइनस अंदर जाता है तो लॉग के साथ वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, तो अगर माइनस को लेकर जाओगे इधर तो हो जाएगा लॉग, और ये पूरी की पूरी बात कहां चली जाएगी, अपॉन में चली जाएगी बस। ये हम लोगों ने कल उसमें भी तो किया था, जब सेक को कॉस, कॉस को सेक बना रहे थे, तो माइनस अंदर जाता है तो क्या कर देता है, tan x का जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे तो वो होता है माइनस लॉग कॉस x या तो लॉग सेक x, ठीक है, तो माइनस अंदर इंटर करता है या बाहर निकलता है तो लॉग के साथ जो होता है उसको रेसिप्रोकल कर देता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4, 1/√9 माइनस 25 स्क्वायर, दिख रहा है ना साफ साफ कि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और 25 यानी 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। ये तो a स्क्वायर बन गया, ये 5x का स्क्वायर बन गया, लेकिन हमें इसको क्या मानना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा, तो हम लेट कर लेंगे 5x को, क्या लेट करेंगे, t, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा 5 dx इज इक्वल टू dt, तो dx कितना निकल कर आएगा, 1/5 dt, ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है आज कि नहीं। तो dx को 1/5 dt से रिप्लेस करेंगे, 1/5 बाहर चला जाएगा, ऊपर dt हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर,
अब देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1/5 साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या है टी, ए की जगह क्या है 3, और प्लस कितना हो जाएगा सी। हम लोगों ने इसको कितना माना था साइन इनवर्स, और टी हमने किसको माना था 5x को अपॉन 3 और प्लस सी, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अभी जल्दी जल्दी, फॉर्मूला तो पूरे साल से याद कर रहे हो सके तो एग्जाम वाले दिन याद कर लेना। हाँ उसमें जरूर करे रहना भैया है 3x। हाँ तो इसीलिए कह रहे हैं ना, वो वाला पता रखना जो भी लोग आ रहे हैं उसमें। 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर कितना दे रखा है 4 दे रखा है। देखो 1 तो पता है हमें किसका स्क्वायर होता है, 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, ये किसका स्क्वायर होगा, देखो x की पावर जो 4 है वो x स्क्वायर का स्क्वायर होगा, और 2 होता है √2 का, तो ये हो जाएगा √2x स्क्वायर और पूरे का क्या स्क्वायर dx। ठीक है, हम t किसको पुट करेंगे इसी को ना, तो लेट √2x स्क्वायर को हमने क्या पुट किया t, तो जब ये हो जाएगा 2√2x 1 बाई क्या कह रहा है ये बराबर dt। तो हमें क्या चाहिए देखो x dx यहां से मिलेगा ना, बोलो, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा, ये 2√2 इधर चला जाएगा 1/2√2 dt। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, 3 यहां पे कांस्टेंट है बाहर जाएगा, बोलो 1/2√2 यहां से आएगा तो अपॉन में 2√2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। x dx 1/2√2 बाहर चला गया, ऊपर क्या हो गया dt अपॉन 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बना, यही बना, तो ये हो गया 1/a, ए की वैल्यू 1 रखी है तो 1/a कोई मेरे लिए फर्क डालेगा नहीं। tan इनवर्स x बाई ए की वैल्यू 1 है, कुल मिला के tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस c होगा। tan इनवर्स सॉरी t कितने को माना था आपने, √2x स्क्वायर प्लस c। आंसर नहीं समझ में आया, कहाँ dt है dx कहाँ है, फॉर्मूला में dx लिखा हुआ है। ओ भाई, अरे भाई वो फंक्शन अगर x में होगा तो x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करेंगे तो dx लिखेंगे, t को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt करेंगे, y होता तो dy कर देते, जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है। बहुत वाहियात बात पूछी होती भाई, पॉलिनोमियल x के टर्म में है तो x के टर्म में ही तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, y के टर्म में है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे। कैसे ऐसे सवाल ले आते हो यार तुम लोग। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 6, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, 1 तो दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब का क्या कर देंगे dx, t किसको पुट करेंगे एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx dt। मुझे किसको रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx को ही तो हटाना है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 dt, भाई 3 अपॉन में चला गया, 1/3 को हमने लिया बाहर, एक्स स्क्वायर dx की जगह पे लिखा dt अपॉन 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकेंड वाला। तो 1/2a, a की वैल्यू कितनी है 1 है, बोलो 1 अपॉन 2a का मतलब क्या 2 इंटू 1 लॉग, ठीक है, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, यानी 1 प्लस टी और 1 माइनस टी प्लस क्या 6, ये इंटू करेगा तो 1/6 बना कि नहीं बना, ये हो गया लॉग, और 1 प्लस हमने क्या माना था एक्स क्यूब, और यहां पे 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस क्या हो जाएगा c, ये आंसर हो गया। अभी तो आसान ही लग रहा है, नहीं लग रहा आसान है, थोड़ा पार्शियल फ्रैक्शन आगे से आएगा थोड़ा सा, अभी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7,
एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। नीचे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन दिक्कत कहां आएगी? ऊपर, क्योंकि ऊपर एक्स माइनस वन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो पहला काम क्या करेंगे, हम अलग अलग ले लेंगे, यानी डिनोमिनेटर को एक्स के साथ अलग और एक के साथ अलग ले लेंगे। तो ये क्या बनेगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स और माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन को वन स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन डी एक्स। बोलो ये कर सकते हैं कि नहीं? ठीक, अब एक एक करके चाहे कर लो या वैसे कर लो। अगर हम लोग इसकी बात करें, सिर्फ इसकी, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम क्या पुट करेंगे, बोलो? तो इसको हम लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी पुट कर लेते हैं। तो ये जो हो जाएगा ये 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा, dt हो जाएगा, होगा। हमें चाहिए x dx, तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा, हो गया। तो अब हम अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, x dx हटेगा तो क्या हो जाएगा dt। इस पूरे को हमने क्या माना था, t, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा t, 1/2 t की पावर माइनस हाफ, क्योंकि अपॉन में प्लस हाफ होगी, ऊपर जाके माइनस हाफ होगी, dt इज इक्वल टू 1/2 t की पावर माइनस हाफ। इसमें क्या जुड़ेगा, प्लस वन। तो जब प्लस वन जुड़ेगा तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस c। ये 1/2 इस 1/2 को काट देगा, तो t की पावर हाफ कितना हो जाएगा, या c को छोड़ो, t की पावर हाफ क्या हो जाएगा, t की पावर हाफ। t हमने किसको माना था, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और उसकी पावर हाफ, यानी ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। प्लस सी लिखना चाहो तो लिखो, वरना ना लिखो। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। ये हमने ऐसे बना लिया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब हम इसको लिख लेते हैं, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स और माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। सी मत लिखो क्योंकि दोनों सी इकट्ठा होकर अपने आप को सही कर लेंगे, माइनस इसका अब इंटीग्रेशन कर दो फॉर्मूले से। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। तो ये हो गया लॉग, ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट और c अब लिख दो यहां पर, ये आंसर। अब बताओ पहले वाले में कैसे फॉर्मूला लगाएं, ऊपर x रखा हुआ था तो उसको हम लोगों ने हटा दिया ना, एक्स स्क्वायर को क्या टेट करते, एक्स, तो फिर यहां पे t नहीं आ जाता, तो t माइनस वन हो जाता ना। भाई देखो, अगर ये x, अगर ये x ना होता तब तो मेरा काम हो जाता। अब यहां पे t नहीं लेट कर पाएंगे, एक्स स्क्वायर को करेंगे तो t मान लेंगे, तो फिर यहां से x तो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन यहां t माइनस वन हो जाएगा, है ना। कहां से, कहां पे नहीं समझ में आया, ये अबे एक लोग बोलो, एक इधर बोल रहा उधर बोलो। सी इज इक्वल टू कहां लिखा है, अब ये इंटीग्रेट किया था तो प्लस सी लगा दिया था, नहीं लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में एक फाइनली तो तुमको सी लगाना ही है ना। ये दो टर्म में हमने इसको बांटा, इसको अलग इंटीग्रेट किया, तो इसको अलग इंटीग्रेट किया इसलिए हमने सी लगा दिया है। तुमको दिक्कत तो सी मत लगाओ, क्योंकि फाइनल आंसर में सी आना ही है। तो पूरी बात देखना भाई। हाँ, एक ही जगह पे, अच्छा हाँ ये वन स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन। काम की बात नहीं देखते हो, जो है नहीं काम की बात है वो देखे पड़े हो। ठीक है, हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब का स्क्वायर dx। लेट किसको करेंगे, एक्स क्यूब को जब हम टी लेट करेंगे, 3x स्क्वायर dx बराबर क्या आ जाएगा dt। तो एक्स स्क्वायर dx क्या आ जाएगा 1/3 dt। एक्स स्क्वायर dx को हटाओ 1/3 आएगा, यहां पे ये dt हो जाएगा,
अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर। ए का स्क्वायर हो या ए क्यूब का स्क्वायर हो फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू कांस्टेंट है, ये हमको पता है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही वाला तो लगेगा, लास्ट वाला। तो 1/3 हो गया, ये हो गया लॉग एक्स की जगह तुम्हारा टी हो गया, प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए की जगह पे क्या है, ए क्यूब का स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया, सी हो गया। टी की वैल्यू डाल दो, 1/3 लॉग टी हमने किसको माना था, एक्स क्यूब को, प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर हम लोग इसको टी वाले कॉन्सेप्ट से हट के भी करें डायरेक्टली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको बस ये दिखना चाहिए कि अगर हम 3x स्क्वायर को टी मानेंगे तो 3 अपॉन में चला आएगा, है ना। बाकी डायरेक्ट यहां पे भी फॉर्मूला ठोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इसके साथ ना उसके साथ सीधा सीधा लग जाएगा। यहां पर हम लोग tan x को क्या मानेंगे, बोलो t। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dx इज इक्वल टू dt, खत्म हो गया। सेक स्क्वायर dx हटा, उसकी जगह क्या आ गया, dt। अंडर रूट क्या हो गया, t स्क्वायर, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बना, फिर यही वाला बना कि नहीं बना, तो ये हो गया लॉग t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर, और a की जगह क्या है 2 स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया c, ये हो गया लॉग t। हमने किसको माना था, tan x प्लस टी स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर x प्लस 4, और प्लस ये हो गया c, ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आसान है कि नहीं है? अभी तक क्या कर रहा था कि तुमको आसानी से स्क्वायर बना के दे रहा था, जैसे 9 दे दिया, तुमको पता है 3 का स्क्वायर है, 25x स्क्वायर दे दिया, तुमको पता है 5x का स्क्वायर है, बार बार 1 दे रहा था, वो 1 का स्क्वायर होता ही है। अब थोड़ा सा इसने तुमको पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया है, तुमको स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, खुद से सेट करना पड़ेगा। अब देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करें तो हम अगर 1 को अलग ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया भाई, इसको इस बात को समझो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, हमको कुछ उस तरह से बनाना है कि ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बने, हर क्वेश्चन में अलग अलग डील करेगा। तो इसमें देखो ये ए स्क्वायर है कि नहीं है, अगर इसको मैं 2ab कहूं तो 2 इंटू ए इंटू बी, यही तो बनेगा। 2x को 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ए स्क्वायर प्लस 2ab, साथ में क्या चाहिए इसको, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर यानी कितना 1। तो अगर ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बनेगा। और मुझे यहां पे कितना दिया हुआ है 2, तो मैं क्या करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को अलग कर लूंगा और इस 1 को अलग कर लूंगा। भाई 2 को मैंने 1 प्लस 1 लिख दिया, इससे फायदा क्या हुआ कि ये पूरा एक आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर, और 1 को लिख सकता हूं मैं 1 स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला। बात समझ में आई कि नहीं? यहां पर यहीं से मिल गया, कई बार अपनी मर्जी से मुझे जोड़ना होगा और घटाना होगा। प्लस 1 कहां से आया भाई, 2 को मैंने 1 प्लस 1 लिखा है ना, इस पूरे के आइडेंटिटी बन गया, 1 का स्क्वायर हो गया। हा? अच्छा ये 2 लिख दिया है, सॉरी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? नहीं समझ में आया? अरे भाई ऐसी बात ना किया करो यार। हम क्या कह रहे हैं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं, बेसिकली इससे पहले भी समझाया था, स्क्वायर वाली बात इतनी बार डिस्कस किया था कि स्क्वायर कैसे बनाना है, आज फिर वही सवाल लेके आ गए यार। सीधी सी बात ये है कि ये ए स्क्वायर है और प्लस 2ab है, मुझे परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए बी स्क्वायर चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो मैं उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाऊं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो चाहिए।
मुझे एक्स स्क्वायर, तो इसको मैंने क्या मान लिया कि ये मेरा ए स्क्वायर मिल गया, मुझे मिल गया। 2x को अगर मैं 2ab लिखना चाहूं तो 2 और x की जगह पे क्या, a की जगह x है ना, a और ये b की जगह 1 तो मैं कहीं भी कर सकता हूं ना अपनी मर्जी से। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2 इंटू एक्स इंटू 2x को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो 2 इंटू ए इंटू बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आया बी की जगह पे कि नहीं आया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए ए स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया, मुझे बी स्क्वायर चाहिए। बी की जगह पे क्या लिखा हुआ था 1, तो मैंने 1 का स्क्वायर ले लिया। बोलो इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab 1 इसके साथ में आएगा, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, नहीं आई तो फिर से मिलना अभी। तो ये हो गया x प्लस 1 का क्या स्क्वायर और प्लस 1, ये हो गया dx। मैं इसको क्या लेट करूंगा, x प्लस 1 को क्या लेट करूंगा, t, यही तो होगा। dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। तो ये हो गया तुम्हारा dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो, यही तो है लॉग वाला। तो ये हो गया लॉग टी स्क्वायर यानी टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और प्लस सी। टी मैंने किसको माना था, x प्लस 1 को, प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व किया था ये बना था, इसको सॉल्व करोगे वापस यही तो बन जाएगा। बोलो, और प्लस ये सी, ये आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ, स्लो प्रोसेसर है। आप समझ में आया कि 2 को 1 प्लस 1 लिखा था। देखो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है ना, इसको पिछले क्वेश्चन की तरह ही ट्रीट करो। यहां पे पहले देखो हमें स्क्वायर टाइप चाहिए कुछ, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 अंडर रूट में नहीं है, हटाओ इसको। ठीक, इसको मुझे क्या बनाना है, स्क्वायर वाली फॉर्म में बनाना है। देखो 9x किसका स्क्वायर है, इसको मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं। ये बनेगा 2ab, तो 2a की जगह पे क्या हो गया 3x, 6x हो गया ना, यानी इंटू में क्या चाहिए 1, यानी b की जगह पे क्या चाहिए 1। 2ab यानी अगर b का स्क्वायर मुझे 1 मिल जाए तो ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया। 5 में से मैंने एक उधार इसको दे दिया, बचा कितना 4। ये पूरा किसका फॉर्मूला बन गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 4 किसका बन गया 2 का होल स्क्वायर। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया यहां पर। ठीक है भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab था, b स्क्वायर मैंने 5 में से निकाल के इसको दे दिया, जो बचा 4 वो अलग कर दिया। अगर नहीं बन रहा होता तो हम अपनी मर्जी से कुछ जोड़ते या घटाते, लेकिन सीधे सीधे यही मिल रहा है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो 1 अपॉन, इसको मैं क्या लिखूंगा 3 प्लस एक्स, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx। लेट करूंगा 3x प्लस 1 को क्या t, तो ये कितना हो जाएगा 3x का 3, dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 dt। 1/3 को मैं निकाल के बाहर करूंगा, dt अपॉन इसको मैंने t माना था प्लस 2 स्क्वायर। बोलो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 6 वाला, अंडर रूट नहीं है ना, थर्ड वाला लगेगा। ठीक है, तो 1/3 लिखो। 1/a का मतलब क्या 1/2 tan इनवर्स t बाई a यानी t/2 और प्लस c। ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स t कितना माना था मैंने 3x प्लस 1/2 प्लस 6। आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। खतरनाक नहीं हो गया, तुमसे स्क्वायर नहीं बन रहा है तो मैं क्या करूं बताओ। स्क्वायर नहीं बना पा रहे हो यार, इंटर में हो। धूल हो जाती है। अंडर रूट
7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पहले हम लोग इसी को डील करते हैं कि स्क्वायर बनेगा कैसे। पहले इसको लिख लेते हैं, नहीं मिला अभी कुछ, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो जहां पर ए स्क्वायर और 2ab यानी एक्स स्क्वायर और एक्स वाला टर्म दिखेगा वही होल स्क्वायर में बनेगा। 7 को यहां रखा रहने दो, माइनस ले लो, इसको ब्रैकेट में ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो, मैंने माइनस को बाहर लिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x बन गया। ये मुझे ए स्क्वायर दे रहा है और ये मुझे क्या दे रहा है? 2ab दे रहा है। कमी किसकी है? बी स्क्वायर की। 2ab, 6x को तोड़ो अगर 2ab में तो क्या बनेगा? 2 इंटू एक्स इंटू 3, यही तो बनेगा। x a की जगह पे है, b की जगह पे कौन आया है? 3। मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बोलो, हाँ वहां हकलाने का टाइम नहीं रहता है, इतना है मैं कर रहे हो। ए स्क्वायर प्लस 2ab है, क्या जोड़े? बी स्क्वायर ना, और बी की जगह पे यहां कौन है? क्या जोड़ेंगे? 9 जोड़ेंगे और 9 घटाएंगे। तो अब क्या करेंगे इसको? 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 9 मैंने अपनी मर्जी से जोड़ा, अपनी मर्जी से तो जोड़ नहीं सकते, डिसबैलेंस हो जाएगा, तो 9 जोड़ा तो 9 यहां पर घटाएंगे भी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? किसका स्क्वायर बना? फिर वो हकला है, तुमसे कहा है इतनी देर में। अबे तो a प्लस बी किसका स्क्वायर? b की जगह पे कौन सी वैल्यू ली है मैंने? 3, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये माइनस अंदर जाएगा, इस माइनस 9 को क्या कर देगा? प्लस 9 कर देगा, करेगा? जल्दी बोलो, ये माइनस जाएगा, माइनस प्लस 9 करेगा, और 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16। बोलो, और ये पूरा किसका स्क्वायर बन गया? अभी समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो घास छीलो घर में बैठ के। हाँ तो वो तो बन ही जाएगा। 16 को मैं लिख सकता हूं 4 स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 3 का स्क्वायर dx। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? इसको अब क्या मान लूंगा मैं? t। इधर ही चलते हैं, लेट x प्लस 3 को मैं क्या मानूंगा? t। तो ये हो जाएगा dx बराबर dt। ठीक, ये हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगा? बोलो, ये लास्ट वाला लगा, साइन इनवर्स t बाई ए प्लस सी। t की वैल्यू कितनी है? x प्लस 3, a की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस सी। यही आंसर हो जाएगा तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 12 का। अभी अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो क्या करें? या तो मारे गिरा के तब हो सकता है कुछ। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। पहले किसको ट्रीट करना है? यही जो नीचे वाला है, इसी को देखते हैं पहले हम लोग। हमने लिखा है एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। इसको जरा, जब मैं इन दोनों को इंटू करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये ना कहना कैसे बन गया है? या तो प्रॉपर इंटू करना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, कुल मिला के आएगा यही। समझ गए? इंटू करना नहीं आता है? क्लास 7th में बाइनोमियल का बाइनोमियल से इंटू पढ़ा होगा। नहीं आ रहा है तो कोई घर में छोटा भाई बहन हो उससे जाके करना है। हाँ? ये डायरेक्टली इंटू हो गया। अब देखो ये हो गया ए स्क्वायर, ध्यान से समझना, ये क्या हो गया? और ये किसकी फॉर्म है? 2ab की। किसकी फॉर्म है? 2ab की। लेकिन 2 तो यहां दिखाई नहीं दे रहा है, दिक्कत ये है। ये दिख रहा है 2, a की जगह पे x दिखाई दे रहा है कि नहीं? ए स्क्वायर इसको माना, इसको मुझे 2ab बनाना, खींच काढ़ो जिंदगी भर बना नहीं पाओगे स्क्वायर। ही हंस रहे हैं चोर कहीं के, तो फॉर्मूला बन नहीं रहा है गधा। काहे नहीं होगा? हम ये कह रहे हैं कि भाई ये a का स्क्वायर है कि नहीं है? a का स्क्वायर है कि नहीं है? ये यहां पर a लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? 3x को मुझे 2ab बनाना है। क्या बनाना है? 2ab। मैंने लिख दिया 2, a की जगह क्या लिख दिया? x। b की जगह में क्या लेकर आऊं? b की जगह वो लेकर आऊं कि 3x बना रहे। तो जाहिर सी बात है 3/2 लाऊंगा कि नहीं? ये 2 कट जाएगा, 3x बना रहेगा ये। तो ये बन जाएगा 2ab। तो a की जगह पे क्या बना? x। b की जगह पे क्या बना? 3/2। a स्क्वायर हो गया
2ab हो गया, b की जगह पे 3/2 यानी b स्क्वायर ऐड करेंगे और b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3/2 का स्क्वायर कितना होता है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या ऐड करेंगे? 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बना? a माइनस बी का क्या? होल स्क्वायर। बना कि नहीं बना? ये हो गया 9/4 और प्लस ये कितना हो गया? 2। थोड़ा सा और सॉल्व करो। x माइनस 3/2 का स्क्वायर, ये जब सॉल्व होगा तो 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। 4 2 जा और माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1/4 बनेगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर और ये माइनस 1/2 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, चला गया होगा दिमाग में ऊपर से। अब इसको हम क्या बना सकते हैं? अंडर रूट x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर dx। ये बनेगा। t किसको मानेंगे? x माइनस 3/2 को हम क्या मानेंगे? t। dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। ये हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लॉग x की जगह पे क्या? t प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर और माइनस a यानी 1/2 का स्क्वायर। आंसर चेक करो फटाक से। ये हो गया लॉग x, हमने t किसको माना था? x माइनस 3/2 को प्लस अंडर रूट x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस c। देखो इसी को तो सॉल्व करके हम पहुंचे थे यहां पे ना, तो वापस चाहे तो इसी को लिख दो चाहे इसको लिख दो। आंसर में चेक करो क्या आ रहा है। पर जल्दी करो, तुम लोग इतना फुर्सत में बैठे रहते हो। यहीं पे खत्म है। सॉल्व करके क्या लिखा है? ये कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ना, वापस इसी को लिख दो। रुक जाओ, स्लो चलोगे हो तुम लोग। इसको वापस हमने क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा। हो गए क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन हो गए? 13 हो गए आज। 13 क्वेश्चन हो गए, 12 और बचे। कल हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट 12 क्वेश्चंस। ठीक है, इसका देख लो। लेकिन कल ये याद रखना, कल हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन भी करेंगे। आगे पार्शियल फ्रैक्शन है ना। देखते हैं कल। देखो कल एक चीज ध्यान रखना कि कल जब आओ तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाँ ये 6 समझ रहे हो तुम कि नहीं? मारेंगे कचर की कोई दिन बहुत जो समझते नहीं हो बात, ऊपर से खिसकड़ी किया करते हो। बैल नहीं, बंद नहीं है। ठीक है, खत्म करें आज। अब जो है कल, अब हटिए, नोट किया कर, नोट कर, पहले नोट कर, नोट करके जा इसको। बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहां से यार